जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए अब हम आज शुरू करेंगे रामायण सत्संग का 21वां अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी यमी नमः। ओम श्री हनु 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 हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को और पिताश्री को साक्षात कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। भो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो सब साधु संत समाज की जय। सारे ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो ये शुभ अवसर मुझे आप ही की वजह से प्राप्त हुआ है, जो मेरे कृष्ण ने, मेरे राम ने मुझे आज्ञा दी कि रामायण सत्संग एक ऐसा अद्भुत, अनोखा, अनदेखा, अनसुना सत्संग करना है जो धरती वासियों को, अभी की जो जनरेशन है वो और आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिल सके। All should be benefited by it to understand what is the importance of life and how to live a happier, prosperous life. That is what is the ultimate aim and objective of Ramayana Satsang. The main aim and objective of this Ramayana Satsang is to guide the generations, on generations and upcoming generations to be on the right path, to be very strong, courageous, with a strong willpower to walk on the right path no matter what obstacles and challenges come in. यही एक मुख्य उद्देश्य है रामायण सत्संग का कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आपको अपने सत्य के मार्ग से, ट्रुथफुल मार्ग से, ऑनेस्टी के मार्ग से, सिंसियरिटी के मार्ग से भटकना नहीं है। जरा भी अपने एटीट्यूड को भी डाउन टू अर्थ रखना है। हमेशा हम्बल, कंपैशनेट रहना है, पोलाइट रहना है। यही तो है जीवन का सार। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, इसी को तो कहते हैं। आज इंसानियत खत्म होते जा रही है।
इंसान कम हो रहे हैं और जानवर ज्यादा हो रहे हैं, राक्षस ज्यादा हो रहे हैं। हमें उन राक्षसों को कम करना है और इंसानों को बढ़ाना है। तो रामायण सत्संग भी एक मार्ग है राम के जीवन की कथा से समझना कि राम क्या थे, कैसे जीवन में रहे, और रावण का अंत जो उन्होंने किया, इतने सारे राक्षसों का अंत जो किया, वो सारे राक्षस आज इंसान के अंतर मन में रहते हैं। उन राक्षसों का संहार हमें करना है तो राम को अपने जीवन में उतारना होगा, शिव को हमारे हृदय में वास कराना होगा, तभी हम राम के बताए मार्ग पर चल सकेंगे। जो धर्म का मार्ग है, हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य परायणता का मार्ग है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आज का रामायण सत्संग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे हनुमान जी महाराज, राम नाम की धुन और पुकार को सुनकर आप मेरे और मेरे साथ मौजूद जितने लोग इस रामायण सत्संग को सुन रहे हैं, सबके हृदय में विराजिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, और हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हम सब सदैव राम के बताए मार्ग पर चल सके। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तो आज हमारा रामायण सत्संग का 21वां अध्याय, मतलब ये रामचरितमानस का 21वां अध्याय नहीं है, ये हमारे सीजन का एपिसोड नंबर 21 है। हम तो है रामचरितमानस के प्रथम सोपान अयोध्या कांड के पेज नंबर 100 पर। अब रामचरितमानस के पेज नंबर 100 से अब हम शुरू करेंगे, जो हमने पिछली बार संपूर्ण कर लिया था। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा देख लीजिए। राम कथा तो ऐसी है जो बारंबार आप देखते जाओ तो आपका मन अति प्रसन्न होगा और प्रसन्न चित्त रहेगा। तो जो पिछली बार की जो कथा थी हमारी सीजन 1 एपिसोड नंबर 20, वो वहां पर हमने विश्राम दिया था, जहां शिव जी सती मां के साथ कैलाश चले गए थे। कैलाश में जाकर शिव जी ध्यान मग्न हो गए थे और सती मां इंतजार कर रहे थे कि कब शिव जी का ध्यान छूटे और वे शिव जी के समक्ष जाए। और जैसे ही शिव जी का ध्यान छूटा, वहां उधर दक्ष के राज्य में, यानी सती मां के पिता जो थे दक्ष, उनके राज्य में महायज्ञ की तैयारी चल रही थी। और दक्ष ने सभी को न्योता भेजा, लेकिन अपने जमाता यानी अपने जवाई, अपने दामाद शिव को न्योता न भेजा, क्योंकि दक्ष का शिव जी के साथ में बैर बंधा हुआ था और दक्ष शिव को भगवान नहीं मानता था, वो उनसे द्वेष रखता था। और दक्ष और शिव जी के बीच में ये जो द्वेष भावना थी दक्ष के अंतर मन में शिव जी के प्रति, हमारे महादेव के प्रति, ये क्यों थी? क्योंकि इंसान और जीव जिसे जब शक्ति मिल जाती है
तो शक्ति के घमंड में वो इतना चूर्ण हो जाता है कि वो स्वयं को भगवान मानने लगता है और ये सोचने लगता है कि मेरे समान तो कोई और है ही नहीं, जो मैं कर रहा हूं वो सही है, बाकी सब कुछ गलत है। तो इस प्रकार दक्ष के मन में भी बड़ा द्वेष था शिव जी के प्रति, और उसी को चलते देखते हुए उसने अपने जमाता शिव जी को न्योता नहीं भेजा, इनविटेशन नहीं भेजा यज्ञ में आने का, जबकि उनकी स्वयं की पुत्री सती मां शिव जी की अर्धांगिनी थी। आज फ्राइडे की रात है, 23 फरवरी 2024, 23 फरवरी 2024, फ्राइडे की रात, करीब अभी 1:50 है समय। सैटरडे बता देता है समय, तो सैटरडे का समय देख लीजिए। कोई भी समय हो, चाहे दिन का, चाहे शाम का, चाहे रात का, चाहे सुबह का, कोई भी समय भक्ति करने के लिए अशुभ नहीं होता है। अच्छे कार्य करने, सत्कर्म करना है तो उसके लिए सब समय सही है। शुभ स्वम शीघ्रम, शुभ कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। तो जब समय मिल जाए तब आप कार्य करिए। भाई दिन भर तो अपना कर्म करना पड़ता है, गृहस्थोचित कार्य में बिजी रहता हूं, वो भी तो धर्म है, वो भी तो ध्यान देना पड़ता है। अब रात्रि का समय मिलता है थोड़ा बहुत कभी कभी, तो संसार के लिए जो प्रभु श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कार्य करने की, उसमें तो लीन होना ही होना है। आज दिन भर बड़ा उदास था मन, बहुत दुखी भी था। मां तारा की बहुत याद आ रही थी। देखे जब धरती पर थी, सृष्टि में यहां पर, तो जब चाहे तब फ्लाइट पकड़ के उनके पास पहुंच जाता, या ट्रेन से चला जाता, बस से चला जाता, जैसा सामर्थ्य होता, जैसा समय होता, वैसे जाके मुलाकात कर लेता, उनके पास रह जाता। जीवन भर तो उनके पास रहा, लेकिन अंतिम क्षणों में प्रभु की आज्ञा हो गई थी कि तुम जाओ, मोह के बंधन को काटना है, क्योंकि मोह का बंधन नहीं कटा तो अंतिम क्षणों में तकलीफ और कष्ट बहुत होता है। तो इसलिए तुम्हें और मां तारा को अलग तो होना ही पड़ेगा, अंतिम समय का समय है। तो उस समय भी मेरा मन मानता नहीं था, ना मां का मन मानता था। दूर रहकर जब पुकारती तब दौड़ा दौड़ा भाग कर चला जाता मिलने के लिए, क्योंकि हम दोनों ही धरती पर रह रहे थे। पर समय जब आया तो उन्हें मुझे स्वयं प्रभु ने, मेरे हनुमान जी महाराज ने मुझे राह दिखाई, शक्ति दी, अपनी भक्ति की शक्ति दी, और देकर मुझे उन्होंने आज्ञा दी कि जाकर मां तारा को श्री राधा लोक में छोड़ कर आओ। स्वयं राम आएंगे उन्हें लेने के लिए, तुम्हें भी साथ में जाना है। और मैं मां तारा को वहां राधा लोक में छोड़ आया। ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, ये सब आप मां तारा का जो पॉडकास्ट बना हुआ है उसमें जब जब समय मिलेगा धीरे धीरे वो भगवान की अद्भुत लीला, प्रभु राम की, कृष्ण की और हनुमान जी की अद्भुत अनोखी लीलाएं और अनोखे, मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूं कि आज कलयुग में भी ये सब चीजें होती हैं। और मैं अपने साथ तो इन चीजों को जाने नहीं दे सकता हूं। सब कुछ संसार को बताकर जाऊंगा, सत्य बताकर जाऊंगा। विश्वास करना नहीं करना तो आपके ऊपर है। तो मां तारा को राधा लोक में मैं छोड़कर आया, और वो वहां पर लीन हो गई प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में। शुरू में तो इतनी दुखी थी वो भी वहां पर मुझसे जुदा होकर कि अन्न भी ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया, बृहस्पतिवार का दिन, जब मैं बृहस्पतिवार का व्रत करता हूं और शाम को भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठा, तो मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा था मां को याद कर करके। उस दिन
घर का खाना मेरे बच्चों ने बनाया था, खुद मिलकर, और बड़े प्रेम से बनाकर परसा था। और खाने को, भोजन को देखकर मुझे माँ की याद आ गई, क्योंकि माँ के हाथ का जो स्वाद और माँ के हाथ के खाने की जो खुशबू होती है, वही खुशबू उस दिन के भोजन में आ रही थी। पता नहीं कैसा चमत्कार था ये। जैसा मां बनाती थी वैसे ही भोजन में खुशबू, वैसे ही भोजन का रंग रूप, सब कुछ वैसा दिख रहा था। देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दिन, और मां की बहुत बहुत याद आ गई। जैसे ही याद आई तो वैसे ही अंतर्मन जो है मेरे श्री हरि ने, श्री कृष्ण ने, श्री माधव ने ऊपर राधा लोक से जोड़ दिया। भूलोक से राधा लोक, सत्य लोक। 14 भुवन होते हैं, धरती तो 7वें नंबर पे है। धरती से ऊपर 6 लोक, धरती से नीचे 7 लोक, सारे पाताल लोक है नीचे, ऊपर सारे स्वर्ग लोक समझ लो आप, 6 के 6। महर लोक से भी पार होते हुए जब हम ऊपर चले जाते हैं, सबसे ऊपर है सत्य लोक, बड़ी दूरी पर है, millions of light years away. Not possible for a normal person to reach over there unless and until you are a pure hearted soul. वहां मेरा अंतर्मन भोजन की थाली के सामने बैठे बैठे कनेक्ट हो गया, और मैं क्या देखता हूं? मैंने देखा कि मेरी मां तारा एक कुर्सी पर बैठी हुई है, बीच में एक सुंदर सा टेबल, गोलाकार टेबल सजा हुआ है। उस टेबल पर 56 पकवान, 56 भोग सजे हुए हैं, और सामने मेरी मां के भगवान कृष्ण बैठे हैं, और कृष्ण के हाथ में भोजन की थाली का, उस 56 भोग के पकवान का ग्रास उनके हाथ में है। वे मां तारा से कह रहे हैं, खा लो पुत्री। लेकिन मां ने मुख यूं कर दिया, क्योंकि उनका मन बहुत दुखी था और मैं भी बहुत दुखी था। उनका मन क्यों दुखी था? क्योंकि मेरा मन ही नहीं लग रहा था किसी भी चीज में, ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने ओढ़ने में, ना घूमने फिरने में। मां का प्रेम ही ऐसा निश्चल होता है, निस्वार्थ। और मेरी मां का प्यार तो हमारे लिए ही नहीं, उनके संपर्क में जितने भी लोग थे, सबसे वे दिलो जान से प्यार करती थी, अपना सर्वस्व लुटा देती थी। ऐसी शुद्ध चित्त थी, और सबको क्षमा करते हुए चलती थी अपने जीवन भर। तो मां दुखी थी, मुझे दुखी जानकर। और जब मैंने मां को देखा, मेरे भगवान कृष्ण के सामने बैठे हुए, और प्रभु मां को भोजन का ग्रास लेकर खिलाने के लिए तैयार है, लेकिन मां का अंतर्मन मान नहीं रहा है, क्योंकि पुत्र के मुख में ग्रास नहीं गया है। ये सोचकर मैंने पहला ग्रास उठाया और अपने मुख में डाला। जैसे ही अपने मुख में डाला, वो जो स्वर्गिक आनंद आया, ऐसा लगा कि जैसे साक्षात मां तारा राधा लोक में बैठे बैठे मुझे खाना खिला रही है, मुझे वो भोजन खिला रही है। इतना आनंद, इतना मन प्रसन्न हो गया। और मेरे पहला ग्रास खाते ही तुरंत मेरे केशव ने मां तारा से कहा, लो, अब तो तुम्हारे पुत्र ने भोजन ग्रहण कर लिया है, अब तो खाओ। तो मां ने अपना मुख खोला, और प्रभु ने अपने प्यारे हाथों से उस ग्रास को मां के मुख में खिलाया। मैं मां को देख रहा था, प्रभु को देख रहा था। मां के आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी। यहां मेरे भूलोक में बैठे बैठे, भोजन की थाली के आगे बैठे बैठे, मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहते जा रही थी। कैसा प्रेम है ये, कैसी विडंबना है कि मैं यहां भूलोक पर अपने धर्म के कारण, अपने कर्म के कारण फंसा हुआ हूं, और वहां मेरी मां तारा प्रभु श्री कृष्ण के सानिध्य में राधा लोक में, सत्य लोक में पहुंच गई। समय से पहले उन्हें वहां बुला लिया गया, क्योंकि संसार के प्रति बहुत बड़ा कर्म और धर्म है जो प्रभु ने आज्ञा दी करनी है। तो मां का वहां होना अति आवश्यक है। तो ऐसी मां तारा वहां राधा लोक में रहती हैं। रोज जब कभी याद आती है तो कनेक्ट हो जाता हूं, कनेक्ट हो जाती है, बातें होती हैं, मिलकर भी आता हूं, देखता भी हूं उन्हें।
ऐसे ही आज फ्राइडे 2024 23 फरवरी रात को जब खाना परसने के लिए, भोजन परसने के लिए किचन में गया और भोजन का भोग भगवान के सामने थाली रखी, अपने बच्चों को खाना दे दिया खाने के लिए। बच्ची है साथ में, पढ़ाई कर रही है, और भोजन की थाली प्रभु के आगे जैसे ही रखी, वैसे ही मां तारा के साथ उस समय फिर कनेक्शन हो गया और मां तारा वहां पर ध्यान मग्न थी, श्री कृष्ण का जाप जप रही थी। और वो जाप इतना सुंदर था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तुरंत भोजन की थाली वहीं प्रभु के आगे प्रणाम करके रख दी और तुरंत बैठ गया मैं मां के साथ जाप मग्न होने के लिए, क्योंकि नाम जाप तो जब मिल जाए सारे कार्य को छोड़कर बैठ जाना चाहिए। और उस समय करीब करीब आधा घंटे का जाप हुआ, जब मेरा अंतर मन मां तारा के साथ भूलोक से राधा लोक में कनेक्टेड था। और जैसे मां तारा प्रभु श्री कृष्ण की आराधना कर रही थी, श्री राम की आराधना कर रही थी, वैसे ही मेरे मुख से वही धुन, वही वाणी निकल रही थी, वही शब्द निकल रहे थे। इस रामायण सत्संग के 21वें अध्याय के अंत में उस सत्संग को जोड़ दूंगा मैं, या लिंक कर दूंगा, ताकि आप भी उस राधा लोक में हो रहे नाम जाप का आनंद ले सके और उस कीर्तन का, भजन का आनंद लेते हुए प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के दर्शन पा सके। बोलिए श्री राधा रानी की जय। तो आइए अब हम शुरू करते हैं रामायण का 21वां एपिसोड सीजन 1 का, ठीक है ना। तो शिवजी कहते हैं, जब सती मां ने शिवजी से कहा कि भाई मैं कुछ समय के लिए अपने पिता के घर यज्ञ में जाना चाहती हूं, तो देखिए आगे कैसी वार्तालाप हुई शिवजी और सती मां के बीच में। कहु नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम हऊ बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजऊ करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रहै न सीलु स्नेहु न कानी। जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइय बिनु बोले न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, बस न ज्ञान उर आवा। कह प्रभु जाओ जो बिन ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कहीं देखा हर जतन बहु, रहे न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संगत, विधा कीन त्रिपुरारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। नंदीश्वर बाबा की जय। बड़ा अच्छा वचन और ज्ञान की बातें हैं इन श्लोकों में जो अभी अभी मैंने पढ़ा। इसमें देखिए भगवान शिव जी सती मां से क्या कह रहे हैं। ये तो बहुत ठीक है, परंतु उन्होंने तुमको बुलाने के लिए न्योता नहीं भेजा है। तुम अपने पिता के घर जा तो सकती हो। माता पिता के घर कौन पुत्र पुत्री नहीं जाना चाहते हैं और रहना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता ने तुम्हें यज्ञ का न्योता नहीं भेजा, इनविटेशन नहीं भेजा है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली एंड प्रॉपरली कि भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। देखो, दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलवाया, अपनी सब बेटियों को उन्होंने बुलाया, किंतु हमारे वैर रहते तुम्हें नहीं बुलाया। तो शिव जी ने कहा मुझसे वैर के कारण उन्होंने केवल तुम्हें नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हारी सारी बहनों को उन्होंने इनविटेशन भेजा। ब्रह्मा की सभा में हमसे बड़ा दुख मान लिया। तो जो ब्रह्मा की सभा हुई थी वहां पर दक्ष और शिवजी के बीच में जो तनाव हुआ था,
उसकी वजह से उन्होंने बुरा मान लिया दक्ष ने, जिससे आज भी हमारा अपमान करते हैं और हर समय दक्ष भगवान शिव का अपमान करते रहे। और ये अपमान इतने चरम सीमा पर जब पहुंच गया तो क्या हर्ष हुआ दक्ष का, ये तो सारे संसार को विदित है। लेकिन प्रभु तो अंत समय तक सबको समय देते हैं, सबको इतनी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि कम ऑन द राइट ट्रैक, सही मार्ग पर आ जाओ, सत्य बोलो और सत्य मार्ग पर चलो, अपने जीवन को, अपने आचार विचार व्यवहार आहार को शुद्ध बनाओ। अंत समय तक प्रभु कोशिश करते हैं, लेकिन अंत समय भी जब बांध टूट जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर कोई उपाय नहीं है, फिर तो आपने खुद अपने आप के लिए खड्डा खोद दिया है, खाई खोद दी है और उसमें आपको गिरना है। तो शिव जी कहते हैं कि ब्रह्मा की सभा में जो अपमान उन्होंने किया दक्ष ने, तब से लेकर अब तक वे शिव जी का अपमान करते आ रहे हैं और इसलिए उन्होंने भेजा नहीं। यदि तुम वहां बिना बुलाए जाओगी तो शील स्नेह और मान न रहेगा। तो ना तो तुम्हारा शील रहेगा, ना स्नेह प्रेम रहेगा, ना मान यानी रिस्पेक्ट, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। यद्यपि मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर निस्संदेह बिना बुलाए जाना चाहिए। देखो कितनी अच्छा श्लोक है। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाइए बिनु बोले हुन संदेहा। जबकि मित्र प्रभु पिता और गुरु के घर निस्संदेह बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन ऐसे स्थान पर भी जहां मान नहीं है, वहां बिना बुलाए अगर चले गए तो कल्याण तो होगा ही नहीं। क्योंकि जहां भले वो पिता का घर हो, गुरु का घर हो, मित्र का घर हो, लेकिन अगर कोई तुम्हें शत्रु समझता है तो उस स्थान पर बिना बुलाए तो जाना ही नहीं चाहिए। तुम्हारा मान सम्मान कुछ नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रेम है तो पिता मित्र गुरु प्रभु के घर तो बिना बुलाए बेझिझक चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रेम है वहां पर। और जहां प्रेम होता है वहां न्योते की, इनविटेशन की जरूरत नहीं होती, ना वेट करना होता है। इस प्रकार शिवजी ने सती माता को बहुत प्रकार से समझाया, सब कुछ समझाया, परंतु मन में सती मां के वो ज्ञान नहीं आ पाया। शिवजी ने कहा कि यदि तुम बिना बुलाए चली जाओगी तो बात हमें अच्छी नहीं लगती। देखो, पति भी समझा रहे हैं पत्नी को, उनके पास में जो ज्ञान है, परम ज्ञानी है वे, वेद उनके मुख से निकलते हैं। ऐसे हैं हमारे शिव भोले भंडारी महादेव। लेकिन सती मां नहीं मानी, वो तो मनुष्य देह में थी उस समय। जब शिवजी ने अनेक भांति से कहकर देख लिया कि दक्ष पुत्री रुकती नहीं है, तब महादेव जी ने अपने कुछ मुख्य गणों को साथ देखकर उन्हें विदा कर दिया। तब महादेव जी ने उन्हें विदा किया कि भैया पत्नी अर्धांगिनी नहीं मान रही है, तो पति होने के नाते मेरा धर्म बनता है कि ठीक है, मैं उन्हें वहां पर भेज दूं, लेकिन साथ में उनकी रक्षा के लिए भी कुछ गणों को और नंदी को भी साथ में कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहु न सन्माने। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देख्यो तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमान समुझ उर्दयऊ। पाछिन दुख नृदय अस व्यापा, जसय भयो महापरितापा। जद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। शिव अपमानु न जाय सही, हृदय न होय प्रबोध। सकल सबई हटि हटकिता, बोली बचन सक्रोध। सियावर राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ असीमर जादा। काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मुदीनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। ताज्यों तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयो सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगन, लगे करण मख खीस। यज्ञ विदस बिलोकि भृगु, रक्षा कीनि मुनीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो उमापति महादेव की जय। तो जब भवानी सती माता पिता दक्ष के यहाँ पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनका स्वागत नहीं किया, किसी ने भी नहीं स्वागत किया। केवल एक माता थी, मां तो होती ही ऐसी है, एक माता थी उनकी जो वहां पर आदर से मिली, और किंतु जो उनकी बहनें थी वो तो केवल मुस्कुराते हुए मिली। पिता का भय जो था, राजा दक्ष के कुछ भी कुशल समाचार नहीं पूछा, और सती को देखकर उनका शरीर जलने लगा। तब सती ने जाकर देखा तो यज्ञ हो रहा है। सती माता ने देखा कि यज्ञ वहां पर हो रहा है, और उसमें शिवजी का भाग नहीं देखा। उन्होंने सभी देवताओं का, सब भगवान का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, सबका भाग देखा। यज्ञ में भाग रखे जाते हैं ना, हर भगवान को, हर देवी देवताओं को वो प्रसाद ग्रहण दिया जाता है, सबके भाग रखे जाते हैं, लेकिन शिव जी का भाग नहीं रखा हुआ था। अब श्री महादेव जी की बात उनके मन में याद आ गई, जो महादेव जी ने कहा था। उनका अपमान समझकर हृदय उनका बहुत पीड़ित हुआ, इतना जलने लग गया कि शिव से तो प्रेम करती थी सती मां, इतना कि अपने से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा, और अपने ही पति का, शिव का उतना अपमान देखकर वे बहुत दुखी हुई। पति के त्याग का दुख ऐसा नहीं व्यापा था जैसा यह महान दारुण दुख उत्पन्न हुआ। यद्यपि संसार में अनेक दुख हैं, तथापि जाति का अपमान सबसे कठिन होता है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। तब माता ने आकर अनेक प्रकार से समझाया, तो सती माता को बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने आकर अनेक प्रकार से समझाया, परंतु शिव जी का अपमान सहने योग्य नहीं था। इस कारण उनके हृदय को कुछ भी प्रबोध न हुआ। तब सारी सभा को सुनाकर सती माता क्रोध के साथ, देखिए क्या वचन बोली। जब सभा में कोई भी सुनने को तैयार नहीं हुआ, और दक्ष ने तो एक नहीं सुनी, एक बात नहीं मानी, उल्टा सती मां को भी इतने कुवचन कहे, अपनी स्वयं की पुत्री को भी, कि वो अपने अहम में पूरी तरह से डूब गए थे। तब मां को जब इतना बड़ा क्रोध हुआ, और क्रोध में मां ने कहा, हे सभासदों सुनो, जिन लोगों ने श्री शिव जी की निंदा सुनी है और कही है, वे लोग उसका फल तुरंत पावेंगे, और हे पिताजी तुम भी भली भांति पछताओगे। देखिए, ये सती मां के वचन अपने पिता को भी थे। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पिता का अपमान करें, लेकिन पिता अगर अधर्म के मार्ग पर चलने लग जाए तो वहां आपको धर्म का साथ देना चाहिए, अधर्म का नहीं। वही सती मां ने कहा, क्योंकि जहां संत शिव जी और भगवान विष्णु की निंदा सुनाई पड़े, वहां ऐसी मर्यादा है कि अपनी सामर्थ्य हो तो उसकी जीभ काट ले, और बस न चले तो कान बंद करके वहां से चला जाए। ये दोनों उपाय भगवान ने दिए हैं कि यदि जहां पर संतों की निंदा हो रही हो, या भगवान विष्णु की, शिव जी की निंदा हो रही हो, या जिसे आप इष्ट मानते हैं, आपके गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, आपके माता पिता है, उनकी अगर निंदा हो रही हो, कोई अपमान कर रहा हो, इंसल्ट कर रहा हो, तो यदि सामर्थ्य है तो जीवा को काट लेना चाहिए। यानी ये तो युद्ध का समय आ जाता है,
युद्ध अगर ऐसे स्तर पर पहुंच गया तो सामने शत्रु को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए अगर वो अधर्म के मार्ग पर है। लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है, जहां अपमान हो रहा हो साधु संतों का, आप असमर्थ है उनको रोकने में, उन्हें समझाने में, तो अपने कानों को बंद करके वहां से निकल लेना चाहिए, उस स्थान पर रुकना नहीं चाहिए। तो जगदात्मा देखिए क्या बोली श्री महादेव जी, जगत की आत्मा और संसार को उत्पन्न करने वाले सर्वसाधारण के हितकारी है। यह मेरा मंदमती पिता उनकी निंदा करता है। अपने पिता को भी देखो सती मां ने क्या कहा, मंदमती, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि जब हो जाती है किसी की, तभी तो वो ऐसे दुष्कर्म करता है, अपमान जनित कर्म करता है और अपने आप को ही सब कुछ मानता है। जिसके अंश से मेरा यह शरीर पैदा हुआ है, इसलिए चंद्रमा को सिर पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके तुरंत इस देह को उनके लिए त्याग दूंगी। हे सती मां ने कहा, तुरंत के तुरंत मेरे शिव जी का ध्यान करते हुए मैं इस देह को त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती ने अपना शरीर योगा नल में भस्म कर दिया। यह देखकर संपूर्ण यज्ञ मंडप में त्राही त्राही मच गई, कोलाहल मच गया। शिव जी के गण इधर उधर भागने लगे। सती जी का मरना सुनकर सारे गण यज्ञ को विध्वंस करने लगे, क्योंकि ये तो घोर अनर्थ हो गया, घोर दुख का कारण हो गया। तब यज्ञ को विध्वंस होते देख मुनीश्वर भृगु ने उनकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। जग विदंस जाई तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख के होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ते कारण हिमगिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जह तह मुनिन सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु बाति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सरिता सब पुनित जलु बहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरजा ग्रह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मादिक गावै जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारि बर आसन दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवन सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि गाना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहो सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो माता सती ने तो अपना देह त्याग योगाग्नि से कर दिया। दक्ष के यज्ञ में बड़ा विध्वंस हुआ। यहाँ शिव जी को जब समाचार मिला, तो शिव जी को समाचार मिलते ही उन्होंने अपने ही अंश वीरभद्र को अपनी जटा से पैदा किया, और जटा से पैदा करके वीरभद्र भयानक काल का रूप उसे भेज दिया उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। और वहां पर दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसे एक शंभु विमुख की होती है, जो भगवान से विमुख होता है, भगवान का अपमान करता है। देखिए प्रभु ये नहीं कहते हैं कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी प्रार्थना करो, मेरा जाप करो, मेरा नाम जपते रहो, मेरे याद में ही बैठे रहो। हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं।
God never says that you keep on praying Him. He says that you live your life in perfection. प्रभु चाहते हैं कि आप शुद्ध चित्त बनकर, प्योर हार्टेड सोल, शुद्ध चित्त बनकर अपने जीवन को ऐसे जिए कि जीवन एकदम स्वर्गिक बन सके। सबको प्रेम करें, अंतर मन को शुद्ध रखें और सबकी रिस्पेक्ट करें। कंपैशन, हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, ट्रुथफुलनेस, ये सब कुछ आप में होना चाहिए। यही प्रभु चाहते हैं। लेकिन दक्ष ने क्या किया? उसने अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, और संसार भर में वो नेगेटिविटी फैलाने लग गए थे, जिसके कारण उनकी स्वयं की पुत्री को अपने देह का त्याग करना पड़ा। तो कितना बड़ा अधर्म हो गया। एक पिता के कारण पुत्री को अपना देह त्याग करना पड़ा, तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। ऐसा कैसा अभिमान, ऐसा कैसा अहंकार। और इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए महादेव ने विकराल रूपधारी वीरभद्र को वहां भेजा, और दक्ष की जो दशा हुई वे तो सारे संसार को जानते हैं। उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। जब उनकी पत्नी सती जी की मां ने बड़ी विनंती की, सारे देवताओं ने बहुत विनंती की, तब जाकर प्रभु ने दक्ष को फिर से जीवित किया और बकरे का सर दक्ष के धड़ से जोड़ा गया। और ये सर क्यों ऐसा जोड़ा गया? क्योंकि जो बकवाद करते हैं, जो वाद विवाद करते हैं, डिबेट करते हैं, अननेसेसरी किसी की इंसल्ट करते हैं, अपमान करते रहते हैं, अपमानजनित शब्द बोलते हैं, वे बकरे की भांति ही होते हैं। उनका जन्म भी बकरा बनकर होता है। तो ऐसे दक्ष का ये हाल हुआ शंभु विमुख होने पर। सती माता ने मरते समय, प्राण त्यागते समय, मनुष्य देह में थी ना, तो देह का त्याग तो किया। तो देह को त्यागते समय उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से एक ही वरदान मांगा कि हे प्रभु हरि, मेरा जहां भी जन्म हो, मैं तो शिव के चरणों की दासी हूं, उनके ही चरणों में मेरा प्रेम बना रहे और मैं दोबारा अपने शिव को, अपने भोले भंडारी महादेव को पा सकूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, इस कारण उन्होंने हिमाचल पर्वत के घर में जन्म लिया, पार्वती माता के रूप में। जब से पार्वती हिमाचल के घर जाकर उत्पन्न हुई, तब से सिद्धियों ने आकर वहां वास कर लिया। पार्वती माता के आते ही, वहां पर पैदा होते ही पार्वती माता के वहां सिद्धियों ने वास किया। सिद्धि मतलब क्या होता है? हर तरह का प्रॉस्पेरिटी, सुख, सुविधा, धन, लक्ष्मी, सब कुछ, सबका वास वहां पर होने लगा। देखिए, बेटी होती ही ऐसी है, और इसलिए बेटी तो भाग्यशालियों के घर में होती है। बेटी जिसकी भी घर में होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि वो साक्षात अन्नपूर्णा का रूप होती है, माता का रूप होती है। वो अपने साथ सारे ऐश्वर्य सब कुछ लेकर आती है। बस माता पिता का फर्ज होता है उस पुत्री को अच्छे से अच्छा संस्कार देकर बड़ा करे, ऐसा पालन पोषण करे कि वो आगे जाके अपने ही जिस भी घर में बसेगी उस घर को तो कल्याण करे ही करे, आसपास के सारे लोगों को भी सही मार्ग पर ले जाने लायक बने और धरती में धर्म का संतुलन बनाती चले। तो पुत्री तो सबसे बड़ी भाग्यशाली जो भक्त होते हैं उनके घर में होती है। इसलिए पुत्री का होना तो बहुत जोर शोर से सेलिब्रेशन करना चाहिए। बेटी भाग्यशाली के घर में होती है, परम सौभाग्यशाली होते हैं वो जिनके घर बेटी है, धन लक्ष्मी है बेटी, अन्नपूर्णा है बेटी, मां का रूप है बेटी, इस संसार को, धरती को चलाने वाली है बेटी। तो बेटी को तो सर आंखों पर बैठा कर रखना चाहिए
उसे तो हथेली पर थुकाना चाहिए, उसका संसार इतने अच्छे से बसाना चाहिए कि वो इस संसार में आगे जाकर भी धर्म का कार्य करते रहे, अधर्म पे राह पर जरा भी नहीं चले। जहां जहां भटकते हुए अगर देख लो अपने बच्चों को तो उन्हें सही राह पर लाओ और लाने के लिए सारे प्रयास करो, लेकिन भटकने न दो। तो मां ने हिमाचल के घर जन्म लिया और वहां जहां तहां मुनियों के आश्रम बनने लग गए। देखो, जहां बेटी होती, जहां माता ने जन्म लिया है, वहां तो वाइब्रेशन जो होगा, मतलब जो वाइब्स होंगे वो इतने अच्छे होंगे, पॉजिटिव। हवा में जो वाइब्रेशंस होते हैं, वेव्स होते हैं, वो भी एकदम पॉजिटिव एनर्जी बहेगी। तो सारे साधु संत महात्मा सब आने लगे, सारे पेड़ पौधों में फूल फल सब कुछ खिलने लगे। ऐसे सरिता यानी नदी, इतनी सुंदर सुंदर नदी बहने लगी, मीठे स्वरों के साथ में धुन निकलती थी नदियों में से भी। ऐसे पार्वती के जन्म से यह पर्वत ऐसा शोभायमान हो गया जैसे मनुष्य श्री राम जी की भक्ति को पाकर शोभायमान हो जाते हैं। पर्वतराज के घर नित्य मंगलाचरण होने लगे और ब्रह्मादिक आकर उनका यशोगान करने लगे। जब यह समाचार नारद जी को मिला, अब नारद मुनि कौन है जानते हैं ना, वे एक भक्त है, भगवान विष्णु हरि के प्रेम भक्त में डूबे रहते हैं। नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण का नाम जपते जपते सारे संसार में भ्रमण करते रहते, सारे ब्रह्मांडों में घूमते रहते हैं। एकदम जो शरीर है उनके पास में, उस शरीर के साथ सारे ब्रह्मांडों का भ्रमण करते हैं। तो नारद जी ने जब समाचार पाया तो वे बहुत कौतुक के साथ दौड़कर हिमाचल जी के पास पहुंचे माता के दर्शन करने हेतु। हिमाचल जी ने भी उनका बहुत स्वागत किया। देखिए, हिमाचल की बात हम कर रहे हैं, इसलिए पीछे आप देख रहे होंगे हिमालय पर्वत। मां पार्वती ने हिमालय यानी हिमाचल यानी हिमालय पर्वत, उनके पिता हैं, उनके घर जन्म लिया था। हिमाचल जी ने नारद जी के पांव पखार कर उनका स्वागत किया। जब भी साधु संत महात्मा मुनिगण आपके घर आते हैं ना, तो घर में आते ही उन्हें बैठाकर आसन में रिस्पेक्ट से बैठाकर उनके पांव पखारने चाहिए, यानी उनके चरण धोने चाहिए। चरण धोकर, चरणों को अच्छे से पोंछकर उस चरणामृत को ग्रहण करें। देखिए, आपके कितने सारे पाप और डिजीज जो अंदर प्रॉब्लम्स है बॉडी में, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक आदर सत्कार होता है। तो हिमाचल जी ने उनके पांव पखार कर उनको सुंदर आसन दिया। गिरिराज ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सींचा। देखिए, गिरिराज जी यानी हिमाचल जी, उन्होंने अपनी पत्नी मैनावती के साथ में नारद जी के पैर पखार कर जो जल मिला था, जो जल था, उस जल से सारे घर को सींचा। हम जल को हाथ में लेकर जैसे जल को जब सींचते हैं, ऐसे भगवान का नाम ले लेकर, तो सारे घर को शुद्ध किया उन्होंने। क्योंकि संत है इतने बड़े, संतों के चरणों में तो सारा स्वर्ग होता है। सारे घर को सींचा। नारद जी के आने से पर्वतराज ने अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया तथा कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम कराया। और दंडवत प्रणाम करके वे बोले, हे मुनीश्वर, आप तो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, जरा देख कर बताइए मेरी पुत्री पार्वती के भाग्य में क्या लिखा हुआ है, और इसके दोष गुण जो भी हैं वो सब आप बताइए। कह मुनि भी हसी गूढ़ मृदु बाणी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी, सबल छन संपन्न कुमारी, होई संतत पियहि पियारी, सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पै है पितु माता, होई पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही, एहि कर नाम सुमिरि संसारा, त्रिय चढ़ी हई पतिव्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु
ते जब सुन मुझे अब अवगुण दुई चारी, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय चीना, जोगी जटिल अकाम मन गन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलई, परिहस्त असी रेख सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देखिए नारद जी भी बड़े मजेदार हैं, वे जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ तो उथल पुथल कर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भी प्रभु की लीला होती है। अब यहां भी नारद मुनि जो पहुंचे थे माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन माता के दर्शन करने के बाद उन्हीं के जीवन में उथल पुथल मचाकर आ गए। अब क्या हुआ, जब पिता हिमाचल ने पूछा मेरी बेटी के पुत्री के कुछ दोष गुण बताइए, जैसे आजकल की डेट में हम पंडित जी के पास चले जाते हैं, ब्राह्मण देवता के पास चले जाते हैं और बोलते भाई एस्ट्रोलॉजी देख लो, देखकर आप बता दो कि इसके दोष गुण क्या है, जीवन में क्या उतार चढ़ाव होने वाला है। तो नारद मुनि है, वे तो सर्वज्ञाता है, उन्हें तो सब कुछ पता है, तो वो तो जो बोलेंगे वो तो सत्यवाणी है, क्योंकि सारी गणना उनके मस्तिष्क के अंदर घूमती है, हर पृथ्वी के हर जीव के लिए। तो नारद जी ने हंसकर मीठी और गुड़ वाणी से कहा, सुनिए ध्यान से क्या कहा नारद मुनि ने, आपकी कन्या सभी गुणों की खान है, मतलब सारे गुण उसके अंदर भरे हुए हैं। यह संभवतः सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा अंबिका और भवानी नाम है। यह बुद्धिमान भी है, सुशील भी है, मतलब कैरेक्टर की इतनी बढ़िया है, पवित्र है, पाक है, तो इसलिए इनका नाम उमा अंबिका और भवानी भी है। यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह अपने पति की अत्यंत ही प्रिय होगी। सारे अच्छे लक्षण हैं इनमें, अपने पति की सबसे प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। इसका सौभाग्य मतलब वो सौभाग्यशाली रहेगी, यानी शी इज ऑलवेज गोइंग टू बी लकी, हमेशा उसका भाग्य चमकेगा। और माता पिता यानी आप हिमाचल और मैनावती के भी वो नाम रोशन कर देगी सारे संसार में। तो देखिए हिमालय का नाम तो कहां नहीं है, चाहे वो भारत हो, चीन हो, तुर्की हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, पूरे संसार में हिमालय के जैसा पर्वत कहां, और हिमालय की चोटी पर पहुंचना, हर चोटी पर और खास करके उस चोटी पर जहां महादेव जी वास करते हैं, वहां पहुंचना तो एकदम असंभव है। आज की डेट में भी साइंस और रिसर्च भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। बड़े अजीब अजीब घटनाएं घट जाती हैं। आप देखिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है न्यूज चैनलों के माध्यम से। वो पर्वत है ही ऐसा, पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालयन रेंजेस आर सच सो ब्यूटीफुल कि जब हम वहां जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम साक्षात हेवन में आ गए, स्वर्ग में आ गए। तो माता पार्वती उनके घर में जन्म लिया था ना, और पुत्री को पाकर वो बहुत खुश हुए थे। आज के जमाने के लोगों के जैसे नहीं कि बेटी को देखते ही सोचते हैं कि भाई अरे बेटी क्यों हो गई, बहुत गलत है। ऐसे लोगों को तो निकाल देना चाहिए जो बेटी की इज्जत नहीं करते हैं, बेटी का मान नहीं करते हैं, बेटी के आते ही एकदम दुखी हो जाते हैं। अरे भाग्यवान हो जो बेटी तुम्हारे घर हुई है। प्रेम की मूरत होती है बेटी, मां का रूप है साक्षात बेटी। तो हिमालय और मैनावती का भी नाम रोशन करेगी, यह सारे संसार में पूज्य होगी। मां पार्वती को तो सभी पूजते हैं, और इसकी सेवा करने से ऐसे कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिले। मतलब माता की सेवा करने से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो न मिले, सब सारी वस्तु मिल सकती है। तो देखो कितने सारी गृहिणियां हैं जो शिव जी और मां पार्वती की इतनी पूजा करती हैं, इतने व्रत उपवास करती हैं, इतने सारे मां को प्रेम कर करके कितने नैवेद्य चढ़ाती हैं। नवरात्रि आती है तो माता की नवरात्रि में कितना नाच गाना होता है भजन के माध्यम से। ये डिस्को विस्को जो होता है नवरात्रि में वो गलत है, एकदम गलत है। इसे तो रोक देना चाहिए, क्योंकि वहां डिस्को नहीं होता है,
वहां सारे अश्लील कार्य होते हैं। मां की नवरात्रि है, माता की नवरात्रि है, माता की नवरात्रि में भजनों का कार्यक्रम होना चाहिए, भक्ति का संगम होना चाहिए, ना कि गाने बजाने चलने चाहिए। और यंग जनरेशन आप जाकर देखिए, कॉलेज के लड़के लड़कियां, स्कूल के लड़के लड़कियां वहां ऐसे प्रोग्रामों में जा जाकर कितने बड़े बड़े कांड कर बैठते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं, और हम सब चुपचाप बैठकर देख रहे हैं। होने दो जीवन बर्बाद, बच्चों का अगर होता है तो। सरकारों को, गवर्नमेंट्स को, सारे धर्म गुरुओं को, सारे लीडर्स को, सबको एक साथ आगे आना चाहिए कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम जहां हो रहा हो वहां बॉलीवुड हॉलीवुड के गाने नहीं बजने चाहिए, वहां पर अश्लील हरकतें नहीं होनी चाहिए। माता की नवरात्रि होती है, माता की नवरात्रि में माता के प्रेम के भजन बजाइए और उसमें झूमिए आप, भक्ति के रस में। ऐसे नवरात्रियों में लड़का लड़की साथ में डांस करने ही नहीं चाहिए। कहां गए हमारे शील, कहां गया हमारी डिसेंसी? अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो करिए। पति पत्नी गरबा में, डांडिया में जा सकते हैं साथ में, परिवार के साथ, और भजन के कार्यक्रम ही होने चाहिए, हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड के गाने बजाने नहीं। भक्ति रस में डूबना होता है। भक्ति रस में नहीं डूबेंगे तो आप स्वयं क्या सीखेंगे और बच्चों को क्या सिखाएंगे? बच्चों का जीवन बर्बाद होगा। अब अगर मैं कहीं पार्टी में गया हूं, किसी की बर्थडे पार्टी है, और बर्थडे पार्टी में बच्चे हैं, डांस कर रहे हैं फिल्मों के गाने वगैरह बजाकर, और वहां पर मैं फिल्मों के गानों को बंद करके भजन चला दूं, अच्छा लगेगा? तो जैसा कार्यक्रम होता है वैसे ही गीत संगीत होना चाहिए। नवरात्रि है तो नवरात्रि में माता के भजन, भगवान के भजनों का कार्यक्रम होना चाहिए, हो हल्ला नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दिस? बर्थडे है, बर्थडे सॉन्ग्स बजाइए, अपना एंटरटेनमेंट करिए, बट वहां भी डिसेंसी बहुत जरूरी है। अपने जन्मदिन के दिन पहले जाकर भगवान के आशीर्वाद लीजिए, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरु से आशीर्वाद पाइए, ब्लेसिंग्स लीजिए, और फिर अपने बर्थडे पे लोगों को इनवाइट करिए और बर्थडे आराम से, प्रेम से, डिसेंसी के साथ मनाइए। आपका आचार विचार व्यवहार और आहार एकदम शुद्ध होना चाहिए। ये शराब सिगरेट पीकर बर्थडे मनाना, ये अपने ही जीवन को खराब करना और अपने लिए ही नीचे के लोगों में रिजर्वेशन कर लेना। रिजर्व हो जाएगी आपकी सीट, बुक हो जाएगी नीचे हेल्थ में जाने के लिए। इफ यू आर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, पार्टिंग, एंजॉइंग, देन बी रेडी टू गो डाउन। तो इन्होंने कहा कि श्री महादेव जी की अर्धांगिनी, अब सुनिए आगे क्या कहते हैं ये, कि सारे संसार में पूज्य होंगी और इसकी सेवा करने में कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिलेगी। इसके नाम को जप कर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार का धार पर चढ़ेंगी, तो इनके नाम से वे पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है, परंतु इसमें जो 2-4 अवगुण हैं, अब वह भी सुन लीजिए। तो गुण होते हैं तो साथ में अवगुण भी होते हैं, लेकिन अवगुण भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं। तो इन्होंने कहा, इसे निर्गुण, मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह से रहित, योगी, जटाधारी, निष्काम चित्त, नग्न शरीर, ऐसा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा, क्योंकि इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है।
अब ये नारद मुनि जो है ना, उथल पुथल मचा रहे थे जीवन में उनके। क्यों? क्योंकि परीक्षा लेना चाह रहे थे मां की। शिव क्या है, भोले भंडारी क्या है, ये तो आप और मैं, स्वयंभू शिव को हम सब जानते हैं। वे ही है जिनके मेडिटेशन और तप के कारण ये संसार और ब्रह्मांड टिका हुआ है, नहीं तो कब का हिलकर विनाश हो गया होता। इतने भोले हैं कि अपना सब कुछ प्यार से भक्त हो चाहे अभक्त हो दे देते हैं। तो ऐसे शिव के लिए नारद मुनि ने ऐसे वचन कहे जो मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि वो दोहराना भी मतलब मन में बहुत कष्ट पैदा कर देता है, लेकिन ज्ञान के हिसाब से आपको सुनना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि माता पार्वती के जीवन में जो पति होगा, वो पति कैसा होगा? निर्गुण होगा, गुणों से रहित, मान रहित, मतलब मान अपमान उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं उनको। माता पिता से विहीन, माता पिता नहीं है उनके कोई भी। उदासीन, उदासीन यानी जो हमेशा शांत रहता है, ना तो दुख में दुखी होता है ना सुख में सुखी होता है, बस एक भाव। संदेह से रहित, योगी, जटाधारी, निष्काम चित्त, नग्न शरीर, ऐसा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। अमंगल वेश वाला पति। अब अमंगल क्यों कहा गया? क्योंकि सर्पों की माला पहनते हैं और चिता की भस्म सारे शरीर पर रमाते हैं। अब शिव जी का ऐसा रूप क्यों है? संसार को यह बताने के लिए कि आप जब संसार में रहते हैं तो संसार में आपको शिव की भांति रहना है। यानी सारे सुख होते हुए, सारे गृहस्थोचित अपने सारे कार्य करते हुए भी अंतर मन जो है वो शिव की तरह होना चाहिए। अंतर मन आपका डिटैच्ड होना चाहिए, जैसे शिव डिटैच्ड है संसार के सारे सुंदरताओं से, मंगल चीजों से, मांगलिक चीजों से एकदम डिटैच्ड। कहीं भी मिल जाए, कहीं भी कुछ भी मिल जाए, वो अपना आराम से रहते, मग्न रहते हैं प्रभु के ध्यान में, भक्ति में। ऐसे डिटैच्ड रहते हुए शिव की तरह अपने जीवन को जीना है, तो ऐसा पति होगा। अब सोचिए, अगर नारद मुनि ऐसी वार्ता कर गए, या आपके घर में कोई एस्ट्रोलॉजर है और आपकी बेटी के लिए या आपके बेटे के लिए ऐसा भाग्य बता दिया, तो आपके तो हृदय में हड़कंप मच जाएगी। आप तो एकदम उथल पुथल हो जाओगे कि क्या करे, अरे ये क्या कह दिया मुनि जी ने, सब कुछ अच्छा लेकिन ये ऐसा पति मिलेगा तो कैसे जिएगी, कैसे रहेगी, क्या होगा। अब इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, सुनिए ध्यान से। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति ही उमा हर्षानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक सम जब बिल गाना। सकल सखी गिरजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजेउ शिव पद कमल सनेहु, मिलन कठिन मन बा संदेहु। जाने को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहो नाथ का करिय उपाऊ। कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो नारद जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर हिमाचल और माता मैना के तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो जैसे। तो वाणी सुन उनके मन में सत्य को समझ लिया, क्योंकि नारद मुनि तो झूठ नहीं कह सकते हैं और उनकी वाणी तो सत्य होती है। तो उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। अब माँ पार्वती बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि वो तो शिव को ही प्यार करती थी। बचपन में जब से पैदा हुई तब से शिव में ही मन रमा हुआ था उनका। ये अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे उनका शिव में मन रमा, कैसे माँ पार्वती और शिव के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी,
सती मां कैसे शिव के जीवन में आई, दक्ष के साथ बैर क्या था, किस प्रकार सब घटना घटी। तो देवों के देव महादेव सीरियल को देखिए, आनंद आ जाएगा। साक्षात भगवान शिव का प्रेजेंस आपको महसूस होगा। अगर भक्ति सच्ची है तो देखिए देवों के देव महादेव, बड़ा आनंद आएगा। सारी घटना आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो पार्वती माता की दशा ऐसी हुई प्रसन्न, जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी भी स्वयं नहीं समझ सकते थे। सब सखियों सहित पार्वती हिमाचल और मैना के शरीर पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। पार्वती जी को महादेव जी के चरण कमल में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है। कैसे वे शिव जी को प्राप्त करेंगी? शिव तो महादेव है, देवों के देव है, ऐसे शिव को कैसे प्राप्त करूंगी मैं? इतना मन में उनके बहुत उथल पुथल हो रही थी, परंतु कुअवसर जानकर उन्होंने उस प्रीति को छिपा लिया और सखियों की गोद में जाकर बैठ गई। उधर हिमवान और उनकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगी कि देवर्षि नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण कर हिमवंत जी ने नारद मुनि से पूछा कि नारद जी देखिए क्या कहा। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। तो हिमवंत जी ने नारद जी से कहा कि इसका कोई उपाय बताइए, क्या करें हम जो हमारी पुत्री का जीवन अच्छा बने और जीवन साथी भी अच्छा मिले। तो नारद जी ने कहा, कह मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, कि हे हिमवंत सुनो, विधि ने, विधाता ने जो लिख दिया लेख, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनिया। चाहे देवता हो, मनुज हो, नाग हो, मुनि हो, कोई भी उस विधाता के लिखे हुए लेख को नहीं मिटा सकता। विधाता का लेख जो लिख गया, जो होना है, होनी जो है वो तो निश्चित है ही है, होनी होकर ही रहेगी। बस अब उस होने वाली होनी में आप कौन सा किरदार निभाएंगे, ये आपको डिसाइड करने का राइट है, और ये आप निश्चित कर सकते हैं कि आपके कर्म कैसे होंगे उस होनी में। तो कोई भी उसे मिटा नहीं सकता। अब क्या करेंगे हिमवंत जी और रानी मैनावती? कैसे पार्वती माता के भाग्य को बदलेंगे, कैसे पार्वती माता के जीवन को अच्छा जीवन साथी मिल सके, ऐसा क्या उपाय होगा? क्या पार्वती माता की शादी ब्याह शिव जी के साथ हुई, या उन्हें कोई उपाय सुझाया? तो कौन सा उपाय सुझाया नारद मुनि जी ने? क्या कहा नारद मुनि ने हिमवंत जी से और रानी मैनावती से? मां पार्वती के मन में जो शिव को पाने की प्रबल इच्छा थी, क्योंकि शिव ही उनका जीवन थे, तो शिव को पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा, ये सब हम अगले अध्याय में एपिसोड नंबर 22 में देखेंगे और सुनेंगे। तब तक के लिए आप आज जो राधा लोक में जो जाप चल रहा था, उस जाप और कीर्तन का आनंद लीजिए और आनंद मग्न प्रेम में डूब जाइए। हम हमारे रामायण सत्संग के 21वें अध्याय को यहीं पर विश्राम देते हैं। हमारा पेज हुआ है 100 से 104, 4 पुष्ट हुए आज के अध्याय के। आगे की कथा आगे के सत्संग में। जय श्री राम। और मेरे हनुमान जी से विनती करता हूं वे हमारे हृदय में आकर विश्राम करें। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोल श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय राम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। नंदेश्वर बाबा की जय। बोलो सब साधु संत महात्माओं की जय। गुरुजनों की जय। सारे श्रोताओं को दंडवत प्रणाम। मेरी माता पिता को कोटि कोटि नमन। धरती माता की जय। आज का रामायण सत्संग करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, शब्द का उच्चारण करने में, श्लोकों को पढ़ने में किसी भी प्रकार का कोई भी गलत मुख से निकल गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि लक्ष्य केवल एक ही है, ऑब्जेक्टिव केवल एक ही है कि संसार को धर्म की राह हम बता सके। धर्म की राह पर हम भी स्वयं चले तो संसार अपने आप अच्छा बन जाएगा। आगे के अध्याय के लिए राम राम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे।